नमस्कार, मैं हूं अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद बढ़ने के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के आयुक्त माइक ड्यूहेम अन्य कनाडाई पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ एक संसदीय समिति में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संभावना जताई। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा को टिकट नहीं दिया गया है। चुनाव टिकट नहीं मिलने पर वे लगातार पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। इस बीच उनके लापता होने की खबर सामने आई थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वे 2 दिन बाद घर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में शामिल होने के बाद बुधवार की रात राम की नगरी में ही बिताई। उन्होंने दलितों के साथ दीपावली मनाई। यहां के दलित बस्ती में महिलाओं और बच्चों को मिठाई के साथ फल का वितरण किया गया। गोपाल राय ने कहा कि कुछ जगहों पर AQI बढ़ा है, लेकिन रात बेहद अहम है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें और एक बात का ध्यान रखें कि हमें दियों के साथ दिवाली मनानी है और मिठाइयां बांटनी है, न कि पटाखे चलाकर अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए समस्याएं पैदा करनी है। भारत में साल दिवाली का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। देश में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे असम के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल भाजपा सदस्य हैं और असम की राज्य विधानसभा में मजूली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी गिनती असम के युवा तेजतर्रार नेताओं में होती है। रोहित शेट्टी निर्देशित और अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन के साथ साथ अनीस बज्मी निर्देशित और कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 इस दिवाली सिनेमाघरों के महामुकाबले के लिए तैयार हो चुकी है। दोनों की धमाकेदार एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही दर्शक बेसब्री से इन फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब दोनों फिल्मों के निर्माताओं के लिए बुरी खबर सामने आई है। सिंघम अगेन और भूल भुलैया को झटका लगा है, क्योंकि खाड़ी देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे 30 अक्टूबर को झारखंड के माल एवं सेवा कर, ब्याज और जुर्माना के लिए संचार मांग आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि इसकी कंपनी का वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। हम एक राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा देश मजबूत होगा। संग्रहालय बनाने की पहल के लिए भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों की सराहना की, जो मेजर खटिंग के योगदान का जश्न मनाएगा और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में काम करेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।